स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है? प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट मींस प्लांट की रूट, स्टेम या लीफ से, ये तीनों क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। तो इन तीनों से अगर कोई प्लांट नए प्लांट को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ a new plant from vegetative part of parent plant। वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं? रूट, स्टेम और लीफ। अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की जाए तो फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट से अगर कोई प्लांट नया प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्लियर है? तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो रूट से अगर हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूट से लेते हैं। तो रूट दो टाइप की होती है, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट या टैप रूट आप कह रहे हो। तो किसी भी टाइप की रूट हो, अगर उससे प्लांट नया प्रोड्यूस कर रहा है तो वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगा। इनमें मेनली आपको एग्जाम्पल याद रखना है और एग्जाम्पल पे ही क्वेश्चन आता है। तो इसका एग्जाम्पल होता है गवावा, स्वीट पोटैटो और डेलबर्जिया शीशो, या आप इसको शीशम कह लें। ये जो होंगे ये रूट से प्रोपागेट करेंगे। ठीक है, ये नेचुरल मेथड है। हम आगे आर्टिफिशियल मेथड के बारे में भी बात करेंगे। नेचुरल मतलब नेचुरली अपने आप ग्रो करेगा, हमें कुछ नहीं करना। आर्टिफिशियली में हम क्या करेंगे? किसी प्लांट की स्टेम को कट करके लगा देंगे, या किसी प्लांट की रूट को कट करके लगा देंगे, या किसी प्लांट के लीफ के ऊपर कोई बड है तो उसको कट करके हम लगा दें। तो उससे अगर कोई नया प्लांट बन रहा है हमारे थ्रू तो हम उसे आर्टिफिशियल प्रोपागेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले नेचुरल प्रोपागेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेचुरल प्रोपागेशन में रूट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लीफ की, तो जो लीव्स होती हैं, लीव्स के ऊपर कई बार बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की जो लीफ होगी, जैसे ये ब्रायोफाइलम की लीफ है, इसके ऊपर बर्ड्स होती हैं और ये बर्ड्स क्या करेंगी? अगर एक भी बर्ड डिटैच होकर मिट्टी के अंदर दब जाए किसी तरीके से, या लीफ फॉल हो रहा है तो उसके ऊपर अगर बर्ड्स प्रेजेंट है तो वो नया ब्रायोफाइलम बना देंगे। ठीक है, तो जो लीफ होती है वो क्या होती है? उनका जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है उसमें मेन रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेम के थ्रू। तो स्टेम जो होती है वो बहुत अलग अलग टाइप पे मॉडिफाई होती है। जैसे हमने आलू देखा है, पोटैटो सबने देखा है, उसके अंदर क्या होती हैं? ट्यूबर्स होती हैं। तो ट्यूबर्स आलू के ऊपर प्रेजेंट है और ये ट्यूबर्स किसका मॉडिफिकेशन है? ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। पोटैटो हम क्या बताते हैं? स्टेम होती है, जबकि स्वीट पोटैटो रूट होती है। ठीक है, तो ट्यूबर्स जो होंगी वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और अगर ये ट्यूबर्स जो होंगी वो मिट्टी के अंदर दब जाएं तो वो एक नया प्लांट बना सकती है। तो इसका एग्जांपल हो गया पोटैटो। ठीक है, सेकंड है इसमें राइजोम। राइजोम जो होती है वो भी एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है
और ये जो राइजोम होती है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बनाना या जिंजर, अदरक जो होती है, ये राइजोम के थ्रू वेजिटेटिवली प्रोपागेट कर सकती है। तीसरा है सकर्स। सकर्स का एग्जाम्पल होता है मिंट, पुदीना। आप एक पुदीने का प्लांटलेट लगाओ, बहुत सारे अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। उसके बाद है रनर्स। तो रनर्स का एग्जाम्पल होता है ग्रास। घास आप थोड़ी सी दूर में लगाओ, अपने आप फैलती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट है, स्टोलन्स है, स्टोलन्स, ऑफसेट, बुलबिल्स, ये सब क्या होते हैं? स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं और इनसे क्या होता है? एक नया प्लांट बन सकता है। तो ऑफसेट जो होंगे वो वाटर हाइसिंथ, जिसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। वाटर हाइसिंथ जो था उसके मतलब लीव्स और जो उसके फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। तो डेकोरेशन के लिए उसको बाहर से लाया गया और इंडियन जो वाटर बॉडी थी उसके अंदर लगा दिया। वो क्या करेगा? ऑफसेट के थ्रू वेजिटेटिवली प्रोपागेट करेगा और पूरी वाटर बॉडी को कवर कर देगा। तो ये क्या है? ये वाटर हाइसिंथ वेजिटेटिवली इतना स्ट्रांगली, इतना मतलब फास्टली प्रोपागेट करेगा कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोलन्स। स्टोलन्स आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम और इसका एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी जो होंगी वो स्टोलन्स के थ्रू वेजिटेटिवली प्रोपागेट कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद एक और रह गया कॉर्न। कॉर्न का होता है कोलोकेशिया, ठीक है। कॉर्न का होगा कोलोकेशिया। जो कोलोकेशिया होगा वो कॉर्न के थ्रू वेजिटेटिवली प्रोपागेट कर सकता है नेचुरली, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ये हो गए हमारे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसके बाद हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिफिशियल मेथड्स। सबसे पहला है इसमें कटिंग। हमने देखा है बचपन से कि जो गुलाब का फूल होता है, गुलाब का जो पौधा होता है, उसकी अगर आप एक कलम, उसको कलम बोलते हैं, कलम को कट करके अगर आप लगा दो तो वो क्या होगा? वो नेचुरली वो आर्टिफिशियल प्रोपागेशन का एक एग्जांपल होगा। उससे एक नया रोज का जो हार्ब होगा वो बन जाएगा, ठीक है। तो स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग का एग्जांपल कौन बताया मैंने अभी? रोज, ठीक है। सेकंड होगा इसमें गुटी या इसको माउंट लेयरिंग भी बोलते हैं। क्या होगा? गुटी में क्या करते हैं? जैसे कोई ब्रांच है, जैसे मान लो ये ब्रांच है, इस ब्रांच को हम क्या करेंगे? ऊपर ऊपर से इसको छील देंगे, ठीक है। इसको छील देंगे, सिर्फ इतना रखेंगे कि इसके जो अंदर जाइलम और फ्लोएम है वो बचे रहे, ठीक है। इसको हमने ऊपर से इसकी जो बार्क थी उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर गीली मिट्टी लगाएंगे, थोड़ा भूसा लगाएंगे और इसको रैप करके बांध देंगे, ठीक है। इसको लपेट कर अच्छे से पोर्सिलिन पेपर से इसको बांध देंगे। कुछ दिनों बाद इसमें से रूट्स निकलने लगेंगी। जब इसमें से रूट्स निकल जाएंगी, यहां से इसको कट करो और इसको मिट्टी के अंदर दबा दो, इस रूट वाले पोर्शन को, तो ये हमारा एक अलग से नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। हो गया क्लियर? तो ये हमारे क्या है? आर्टिफिशियल मेथड्स हैं जिनको हम करवाएंगे, ठीक है।
ये गुटी है, इसको हम एयर लेयरिंग के नाम से भी जानते हैं। हवा के अंदर है, मतलब ये तो मेन प्लांट हो गया। इस प्लांट की कोई भी ब्रांच होगी उसके अंदर हम ये प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो थी एयर लेयरिंग, एक होगी ग्राउंड लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग में हम क्या करेंगे, कोई एक हमारे पास मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट की ब्रांच है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली ब्रांच को हम नीचे झुकाकर मिट्टी के अंदर दबा देंगे। और दबाएंगे कैसे, जैसे ये हमारा प्लांट है, ये इसकी ये ब्रांच है, और ये वाली जो ब्रांच थी हमने दबा दी और थोड़ी सी बाहर निकाली, बस थोड़ी सी। तो जो ये वाला पोर्शन होगा जो मिट्टी के अंदर दबा रहेगा, उसमें से रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब इसमें से रूट्स निकल जाएंगी तो इसको हम कट कर देंगे, तो ये वाली जो ब्रांच होगी ये सीधी हो जाएगी और ये जो होगा ये एक अलग से नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ग्राउंड लेयरिंग, ठीक है। उसके बाद हम एक तरीका और करते हैं और वो होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करेंगे, दो जो प्लांट्स होंगे उनको कंबाइन कर देंगे। जैसे हमारे पास एक प्लांट है, वो बहुत मजबूत है लेकिन उसके अंदर फ्रूटिंग नहीं हो रही, फ्लावरिंग नहीं हो रही। दूसरा प्लांट है, वो मजबूत नहीं है लेकिन उसके अंदर फ्रूटिंग फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जो मजबूत वाला है उसका बेस रखेंगे नीचे वाला, और जिसकी फ्रूटिंग फ्लावरिंग अच्छी है उसका ऊपर वाला पार्ट रखेंगे, और उन दोनों को हम ऐसे, जैसे ये नीचे वाला हमने ले लिया, ये होगा स्टॉक, और इसके ऊपर हम एक वेज शेप में कट करेंगे ताकि जो दूसरा हम ला रहे हैं वो इसके अंदर फिक्स हो जाए। जो दूसरा होगा उसकी शेप वी शेप रखेंगे, और ये इसके अंदर फ्रूटिंग फ्लावरिंग जो भी है वो अच्छे से हो रही है। तो जो ऊपर वाला होगा उसको बोलेंगे हम स्किन, ठीक है। नीचे वाला जो बेस होगा उसको स्टॉक बोलेंगे, ऊपर वाले को स्किन बोलेंगे। अब ये दोनों को हम कुछ दिन के लिए बांध देंगे अच्छे से ताकि ये फिक्स हो जाए, इनकी जाइलम फ्लोएम जो है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। थोड़े दिन बाद ये अपने आप एक सिंगल प्लांट की तरह बिहेव करेगा और ये इसका बेस भी मजबूत होगा और इसकी फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। मतलब जैसा डिजायर्ड कैरेक्टर आप चाहते हो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है ये हमारा आर्टिफिशियल मेथड्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। जैसे स्टेम कटिंग होती है वैसे ही रूट कटिंग भी हो सकती है, और रूट कटिंग हो सकती है, लीफ कटिंग भी हो सकती है। तो रूट कटिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल होती है बेरीज, जो रास्पबेरी होती है या ब्लूबेरी होती है, वो क्या कटिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल होती है, किसका, रूट कटिंग का, ठीक है। जबकि जो लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर आप जो भी लीफ के ऊपर जो बर्ड्स हैं उनको आप कट करते हो, क्लियर है। तो ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में था। इसके अलावा अगर इस चैप्टर में कुछ रह गया हो तो वो बता देना। वैसे मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन तीनों करवा दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा उसमें हम प्लांट्स के बारे में, जो प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, यहाँ तक आप अपने नोट्स बना लेंगे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू।